हेलो एंड वेलकम टू क्रेजी मैथ्स। मैं हूं प्रकाश और आज हम लोग देखने वाले हैं पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो चैप्टर है ये क्लास 10 सीबीएसई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आईसीएसई के लिए भी, एज वेल एज दोनों के लिए क्या है, बराबर का इंपॉर्टेंस है। तो आप लोग इस चैप्टर को देखो और इसका मजा लो। मैं बहुत सरल भाषा में आप लोगों को इसको समझाने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। हाँ, और एक चीज, मैं जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो अलग अलग पॉलिनोमियल का हम लोग डिस्कशन करेंगे, जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनेगा उसको इन डिटेल समझेंगे। और उसके बाद क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसका जो अलग अलग जो पॉलिनोमियल होता है उसको हम लोग अलग अलग तरीके से हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अभी तो स्टार्ट करते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका ग्राफ कैसे, मैं पहले स्टार्ट करूंगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे होता है तो समझो, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब मेरे दोस्तों, जब भी हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखते हैं तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप लोगों के लिए मैं और एक वीडियो बना चुका हूं, जिसका इसका इंट्रो वीडियो था लेक्चर नंबर 1 में। मैं इन डिटेल्स बात किया हूं कि पॉलिनोमियल होता क्या है, कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे पॉलिनोमियल को, हर एक चीज में इन डिटेल समझा दिया यहाँ पे। उसके बाद देखो, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, क्या पढ़ेंगे हम लोग, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे देखो, सपोज के कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, इसको लिखा कैसे जाता है, इसका तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c एंड a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। ये होता है कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखने के लिए, ये होता है सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। और ये जो a है ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a अगर 0 होगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा नहीं, क्योंकि ये वाला टर्म पूरा 0 हो गया तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये टर्म पूरा लीनियर हो जाएगा, तो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, इसीलिए a 0 नहीं होना चाहिए। बाकी b और c 0 हो सकता है, और a b c क्या होता है, एक एक रियल नंबर होता है। अब देखो, इसका जो ग्राफ बनाएंगे उस ग्राफ कैसे कैसे हो सकता है, मैं ऑल टाइप ऑफ केसेस के बारे में बात करूंगा, तो मेरे साथ बने रहिएगा और वीडियो को देखते रहिएगा। देखो, इसका 6 अलग अलग टाइप का केस बन सकता है। जैसे अब मेरे दोस्तों लोग, अब यहाँ पे देखो, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जो ax² प्लस bx प्लस c, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 6 अलग अलग ग्राफ बन सकता है। और आप लोगों को पता होगा इस 6 अलग ग्राफ से कुछ 7वां ग्राफ नहीं है, जो 7 नंबर ग्राफ जो उसके सिवा बनेगा, तो 6 अलग अलग ग्राफ बनेगा कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैं बोल रहा हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ। तो अब देखो, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना गया है, ये जो यू शेप नहीं दिख रहा है, ये जो यू शेप है, जैसे यू शेप बन रहा है, इसका नाम होता है, अलग से एक नाम होता है, उसको बोलते हैं पैराबोला बोलते हैं। इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है पैराबोला। मैं यहां लिख देता हूं पैराबोला। क्या बोला, पैराबोला, इसका नाम होता है पैराबोला। जो ये जो शेप होता है, यू वाला जो शेप बनाया गया है, इसका नाम है पैराबोला। अब इसका भी 2 अलग अलग शेप बनाए गए हैं, एक शेप ऐसे बना है और एक शेप ऐसे बना है। तो जो यू वाला शेप बनता है इसको बोलते हैं अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। और ये जो इस टाइप का शेप बना है, इसका जो उल्टा, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। क्लियर? अब देखो, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना सारा ग्राफ क्यों बना और ये सब के पीछे मीनिंग क्या है। अब समझो, x का हाईएस्ट डिग्री कितना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग समझ रहे हैं, तो आप लोगों को एक बात ध्यान देना जरूरी है, जब भी कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वहां पे x की मैक्सिमम पावर 2 होता है। तो x की मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। तो जब भी हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो x जो x एक्सिस है, x एक्सिस ये वाला है, इसको बोलते हैं x एक्सिस। x एक्सिस को ये जो ग्राफ है मैक्सिमम, मैं बोल रहा हूं मैक्सिमम, एटमोस्ट 2 बार कट करेगा। कितने बार कट करेगा, 2 बार कट करेगा। तो यहां में भी ध्यान दो,
देखो यहाँ पे एक बार कट किया है, ये यहाँ पे एक बार कट किया है, 2 बार हुआ, मैक्सिमम 2 बार बोल रहा हूँ। यहाँ पे कितना बार कट करके गया है, यहाँ पे एक बार कट किया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो कट ही नहीं किया है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे कितना बार कट किया है, यहाँ पे भी 2 बार कट किया है। एक हो गया यहाँ पे और एक हो गया यहाँ पे। सेम यहाँ पे कितना बार कट किया है, एक बार कट किया है, यहाँ पे कट नहीं किया है। तो मैक्सिमम 2 बार ही कट कर सकता है एक्स एक्सिस को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ। आया समझ में, एक्स एक्सिस को 2 बार। और ये जो कट कर रहा है, जिस पॉइंट पे कट करता है, इसको बोलते हैं रूट्स। ये होगा इसका रूट्स हो जाएगा। क्या होगा, रूट्स होगा। ये जो पॉइंट पे कट किया है, ये जो पॉइंट पे कट किया है, इस पॉइंट को बोलते हैं रूट्स। यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x के वैल्यू ऑफ द x होगा, यहाँ पे वैल्यू ऑफ x होगा। यानी कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट पे कट किया है, यहाँ पे वैल्यू ऑफ x होगा। ओके, अब देखो, अब और एक चीज यहाँ पे आपको समझना जरूरी है। ये जो ओपर ओपनिंग पैराबोला बनाया गया है, ये जो यू शेप का बनाया गया है, ये ऐसे क्यों हुआ? इसके पीछे रीजन ये है, ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखा गया है, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो ये a है, a अगर ग्रेटर देन 0 होगा, a का वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा, इफ a इज ए पॉजिटिव नंबर, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर। a अगर पॉजिटिव होगा, यानी कि a का वैल्यू अगर ग्रेटर देन अगर 0 होता है, तो ये जो पैराबोला होगा, ये अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनेगा, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। लेकिन अगर ये डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला कब बनेगा, जब ये a का वैल्यू क्या होना चाहिए, a का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ a इज नेगेटिव। क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा, यानी कि a का वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगा। आप लोगों को 2 बात इस चीज में ध्यान देना जरूरी है कि अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनने के लिए a का वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, और डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनने के लिए a का वैल्यू लेस देन 0 होता है। आप लोगों को तो ये वाला बात सब समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये सब चीज आपको ध्यान देना जरूरी है। कौन सी पोलिनोमियल के लिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए। लेकिन 2 चीज अभी भी बचा हुआ है, जो कि देखो आजकल क्या होता है, एग्जाम में तुम लोगों को सब एडवांस लेवल पूछना चालू कर दिए हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा तो सब एडवांस लेवल पूछते हैं, शॉर्टकट लेवल अभी वो खत्म हो गया, अभी एडवांस पूछ रहे हैं। तो अभी देखो हम लोग ए तो फाइंड कर दिए, ए का वैल्यू कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, ये हमको पता है। लेकिन हम सी कैसे फाइंड करेंगे, सी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा कैसे फाइंड करेंगे? हम ग्राफ देख के बता सकते हैं कि ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, लेकिन सी कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए आपको ये सब चीज मिटाना पड़ेगा। मेरे को अलग से एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। अगर इसको नोट्स नहीं बनाया तो प्लीज इसको नोट्स बना दीजिए, उसके बाद हम आगे डिस्कशन करेंगे। ये जो ग्राफ दिया गया है, ये जो ग्राफ बनाया गया है, कौन सा पोलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। उसको क्या बोलते हैं, इसको नाम क्या है, पहले से बोल सकते हैं, इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है पैराबोला। फिर से लिख देता हूं, पैराबोला। इस नाम को आप लोगों को याद रखना जरूरी है। अब यहाँ पे देखो, एक चीज आपको समझना जरूरी है, ए क्या होगा, ए हो जाएगा पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि यू से बनाया गया है तो पॉजिटिव, अगर एन से बनता तो नेगेटिव होता। तो ए हो गया पॉजिटिव। उसके बाद में डायरेक्ट आपका सी, उसके बाद मैं बी के बारे में डिस्कशन करूंगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तक सी देखो, सी का मतलब होता है वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस को ये ग्राफ कहां पे कट कर रहा है, ये वाला पॉइंट पे कट कर रहा है। ये वाला पॉइंट पे वाई एक्सिस को कट कर रहा है। जिस पॉइंट पे वाई एक्सिस को कट करेगा वो वाला पॉइंट होगा सी। तो अगर देखो तो ग्राफ में देखो, ये वाला क्वाड्रेंट क्या होता है, ये होता है एक्स एक्सिस, यानी कि पॉजिटिव होता है। यहाँ पे होगा 1 2 3 4। एक समझने के लिए बोल रहा हूं, नीचे वाले क्या होते हैं, -1 -2 -3 -4। इधर क्या होगा, -1 -2 -3 -4। ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव +1 +2 +3 +4।
अब देखो, अब समझ में आ जाएगा आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे देखो सी का वैल्यू क्या है, सी कहाँ पे कट कर रहा है, देखो तो सी कौन सा माइनस में कट कर रहा है कि प्लस में, सी कट कर रहा है माइनस में, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस को जहां पे कट करेगा वो होगा सी, तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आप लोग हमको सी का वैल्यू कहां पे कैसे निकालना है, सी का वैल्यू कहां पे कट करा -3, तो सी का वैल्यू -3 हो जाएगा। ओके, अभी देखो बी निकालना है, अब बी निकालने के लिए ट्रिक से बी कैसे निकालेंगे, बी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। आप लोग एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ए का वैल्यू पॉजिटिव कि नेगेटिव, सी का वैल्यू पॉजिटिव कि नेगेटिव। अगर मान लो ग्राफ ऐसे होता, ग्राफ मान लो अगर ऐसे होता, ऐसे बनता ग्राफ, तो सी देखो यहाँ पे सी का क्या होगा, सी की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में आ रहा है तो सी पॉजिटिव होता, ए हो जाता क्या नेगेटिव, सी हो जाता पॉजिटिव। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन अभी हमको निकालना है बी निकालना है, तो बी कैसे निकालेंगे, बी की निकालने के लिए आप लोगों को एक फॉर्मूला है, बी कैसे निकालेंगे, बी इक्वल टू होता है -b/2a। ये जो ग्राफ बनाया गया है इसका वर्टिसेस कौन सा होगा, ये वाला वर्टिसेस होगा, यानी कि टॉपमोस्ट पॉइंट, वर्टेक्स टॉपमोस्ट पॉइंट, यानी कि यहाँ पे एक x कोऑर्डिनेट होगा और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। x कोऑर्डिनेट को बोलते हैं -b/2a और y कोऑर्डिनेट को बोलते हैं d/4a। अब ये चीज कहां से आया हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन आप लोगों को इतना तो याद रखना जरूरी है कि x कोऑर्डिनेट को मानते हैं -b/2a और y कोऑर्डिनेट को मानते हैं d/4a। समझ में आया। तो ये जो -b/2a है इसको बोलते हैं b, तो b इक्वल टू क्या है, -b/2a है, b इक्वल टू क्या है -b/2a है, तो x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू हो गया -b/2a। समझ में आ रहा है। तो x इक्वल टू क्या हो गया, x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू है -b/2a। तो अभी मेरे दोस्त यहां पे चेक करो, ये जो x का कोऑर्डिनेट है इतना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है। अरे x का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, x एक्सिस में कितना दूर में पॉइंट लाई कर रहा है, तो इस पॉइंट पे यहां पे लाई कर रहा है, ये वाला पॉइंट है, तो कितना दूर है, मान लो जितना सेंटीमीटर है 3 4 जितना भी सेंटीमीटर है मान लो, तो x कोऑर्डिनेट ये होगा, ये होगा। तो x पॉजिटिव एक्सिस में है कि नेगेटिव एक्सिस में, x ऑब्वियसली पॉजिटिव एक्सिस में आ रहा है, लेकिन अगर ये एक्सिस में आता तो x का एक्सिस क्या हो जाता, नेगेटिव हो जाता, लेकिन इसी एक्सिस में आएगा तो x का एक्सिस क्या है, पॉजिटिव है, इधर आएगा तो नेगेटिव होगा, तो x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, -b/2a। मेरे पास समझ में आ रहा है। अभी देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो क्या हो जाएगा, -b को -b, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, +2a हो जाएगा, ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव प्लस +2a, पॉजिटिव, तो -b इक्वल टू 2a हो जाएगा। तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो प्लस इधर साइन में चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हटा तो इधर -2a हो जाएगा। तो b का वैल्यू किस में आएगा, b का वैल्यू भी आ गया, b इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो गया। मेरे कहने का मतलब समझ में आ गया होगा। देखो और एक ग्राफ हम लोग मान लो सॉल्व करते हैं, सपोज कि ना और एक ग्राफ में आप लोगों को सॉल्व करके दिखा देता हूं, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया। अब इसी ग्राफ में देखो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट ये, सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट ये हो गया। अब इसी वाला पॉइंट में देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x और y, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट को मानते हैं हम लोग b/2a, -b/2a। अब देखो ये जो x का डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये हो जाएगा x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट किसमें आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, तो नेगेटिव इक्वल टू -b/2a हो गया। समझ में आ रहा है, लेफ्ट साइड आएगा, x कोऑर्डिनेट अगर लेफ्ट साइड आएगा, इस तरफ अगर पॉइंट लाई कर रहा है, एक शॉर्ट ट्रिक बता दूं, अगर इस तरफ लाई कर रहा है तो x कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन मान लो इस तरफ लाई कर रहा है, राइट साइड लाई करता है, तो इसका मतलब x का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन ये तो लेफ्ट साइड आ रहा है, देखो लेफ्ट साइड आ रहा है, इसी ये क्या है, ये तो ओरिजिन है ना, ओरिजिन से अगर इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, इस तरफ आता है नेगेटिव और इस तरफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा। तो x कोऑर्डिनेट इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्या हो जाएगा 2a into माइनस, तो -b इक्वल टू -2a हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ गया। और a का वैल्यू हमें क्या होगा, आप लोग बताओ a का वैल्यू क्या होगा, डाउन ऑन ओपनिंग पैराबोला है, अगर डाउन ऑन ओपनिंग अगर पैराबोला होगा तो क्या हो जाएगा, डाउन ऑन ओपनिंग पैराबोला होगा तो a क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो गया। b क्या है, b क्या है, b निकालिए, पॉजिटिव है, b पॉजिटिव। c क्या है, देखो तो c क्या है, c देखो c x एक्सिस को पॉजिटिव में कट कर रहा है कि नेगेटिव में कट कर रहा है, y एक्सिस को नेगेटिव में कट कर रहा है, क्योंकि ऊपर वाला नेगेटिव होता है, सॉरी y एक्सिस किस में कट कर रहा है, पॉजिटिव में कट कर रहा है, तो y एक्सिस किस में कट कर रहा है, पॉजिटिव में, तो क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा पॉजिटिव। समझ में आ रहा है क्या है? तो ऐसे निकालते हैं ए बी सी का पॉजिटिव पॉइंट नेगेटिव पॉइंट क्या होता है, ऐसे निकाला जाता है। अच्छा, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज एक लाइक कीजिए और होगा तो एक सब्सक्राइब कीजिए। और हम लोग इससे ही हम लोग बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ने वाले, मैथ्स को इन डिटेल्स पढ़ने वाले हैं। ओके, तो अभी देखो हम लोग पढ़ने वाले कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनेगा और लीनियर का ग्राफ कैसे बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सॉरी लीनियर पॉलिनोमियल पहले बताता हूं। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल का दोस्तों आप लोगों को पता होगा, इसका अगर मान लो स्टैंडर्ड फॉर्म लेता हूं तो क्या हो जाएगा, ax प्लस b होता है एंड a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये होता है। ओके, तो अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो इसका ग्राफ बनेगा, ये बहुत सिंपल है। ये क्या करेगा, x एक्सिस ये हो गया x डैश y डैश, ये x एक्सिस को एक बार ही कट करेगा, ये x एक्सिस है, x एक्सिस को एक बार कट करेगा क्योंकि x का हाईएस्ट पावर कितना हो गया, x की पावर के हिसाब से उसका x एक्सिस को कट कर देगा। x के पावर 1 होगा तो x एक्सिस को एक बार कट करेगा, x के पावर 2 होगा तो x एक्सिस को 2 बार कट करेगा, x के पावर 3 होगा तो x एक्सिस को 3 बार कट करेगा। लेकिन x के पावर अगर नहीं होगा तो कितने बार कट करेगा, इसका प्रभाव अभी हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो अगर मान लो देखो x की पावर यहाँ पे 1 हो रहा है, दैट मींस x एक्सिस को एक बार कट कर रहा है। ऐसे भी कट कर सकता है, ऐसे नहीं कि क्या इस तरह भी कट करेगा, x एक्सिस को कहीं भी कट कर सकता है, कहीं भी कट कर सकता है, x डैश y डैश। देखो अभी x एक्सिस को कहां कट किया, यहां पे कट किया। अब देखो a निकल गया, यहाँ पे जितने बार कट करेगा ना, यहाँ पे जितने बार कट करेगा वो हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा कौन सा, उसका 0, ये हो जाएगा उसका रूट्स हो जाएगा। आया समझ में? यानी कि जैसे कि मान लो मैं लिखता एक आपको लिखता, मैं सपोज से लिखता x प्लस 1 p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। यानी कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, x इक्वल टू -1, दैट मींस इसको अगर अच्छे से समझोगे तो x हो गया, ये हो गया x डैश y एंड y डैश, तो ये हो गया 0, ये हो गया +1 +2 -1 -2 1 2 -1 -2। देखो x इक्वल टू -1 है, दैट मीन ये x एक्सिस को एक बार कट करेगा। देखो x का वैल्यू ये हो गया x इक्वल टू -1, यानी कि रूट्स का मतलब ये होता है कि x के जगह अगर मैं -1 रख दूंगा ना तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो x का -1 पुट करके देखो -1 + 1 इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। इसका रूट्स होते हैं। ये था लीनियर पॉलिनोमियल का। लेकिन और एक पॉलिनोमियल बचा जो कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जहां पे x का डिग्री ही नहीं होता है, 0 होता है। अब देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या था, सपोज कि मान लो p ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। अब इसका पॉलिनोमियल क्या होगा, इसका x का हाईएस्ट डिग्री कितना है, कुछ दिख रहा है x का डिग्री, यहाँ पे कुछ x का डिग्री ही नहीं है। अगर x का डिग्री ही नहीं है तो इसका पॉलिनोमियल क्या होगा, सॉरी इसका x एक्सिस को कितना बार कट करेगा, यहाँ पे कट ही नहीं करेगा, यहाँ पे कट ही नहीं करेगा, ऐसे चला जाता है कांस्टेंट, तो x एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है। मेरे बात समझ में आ रहा है, यहाँ पे x एक्सिस को कट नहीं करेगा, तो x एक्सिस को कट करता तो x के ऊपर जाता। आया समझ में? तो यहाँ पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल ग्राफ ऐसे बनेगा, या फिर ऐसे बन सकता है, यहाँ पे ऐसे बन सकता है, जैसे बनाओ, ये हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, आपको समझ में आ गया कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनता है, लीनियर का कैसे बनता है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनता है हम लोग इन डिटेल समझे। अगर आप लोग कुछ डाउट होगा, कुछ भी होगा, तो आप लोग मैसेज कर सकते हो, या फिर कमेंट करो वहां पे। अगर मेरा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसे हम लोग इन डिटेल्स वीडियो को समझने वाले हैं, और एवरीडे आप लोगों को मेरा वीडियो मिल जाएगा। मैं कोशिश करूंगा एवरीडे आपको पूरा इन डिटेल्स चैप्टर के थ्रू हम लोग जाएंगे, और पूरा का पूरा वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। मैं इतना तो कोशिश करूंगा। ओके, और तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।